मुलाकात की और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंकज त्रिवेदी की डायरी में भी वही 18 नाम मिले। आप इस चिट्ठी पर नजर डालेंगे तो यह आपको बताऊं कि ये वो, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंकज त्रिवेदी की डायरी में भी वही 18 नाम मिले। आप इस चिट्ठी पर नजर डालेंगे तो यह आपको बताऊं कि ये वो चिट्ठी है जिसे एसटीएफ ने, यहाँ आप साफ देख सकते हैं शेर सिंह भूरिया उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ भोपाल के हस्ताक्षर हैं और ये चिट्ठी राजधानी भोपाल में आपूर्ति और नापतोल विभाग को भेजी गई थी। आप इसमें देखिए कि साफ तौर पर ये जो रोल नंबर्स देख सकते हैं आप, या जो आप कैंडिडेट्स के नाम देख सकते हैं, ये हूबहू उसी क्रम में और वही 18 नाम हैं जो इस दस्तावेज में दिए गए हैं। बिल्कुल वही रोल नंबर, वही नाम, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हमने पंकज त्रिवेदी की डायरी की सच्चाई जानने के लिए उस पर लिखे नाम और रोल नंबर को व्यापम की साइट पर निकले परीक्षा रिजल्ट में खोजा तो क्या निकला, देखिए। अब जरा देख लेते हैं कि व्यापम में ये जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इनका क्या नतीजा रहा। तो मैं आपको सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हम अभिजीत मेहता यहाँ पर एक दिया गया है, तो मैं आपको सबसे पहले अभिजीत मेहता का दिखाना चाहूंगी। आप ये देखिए, ये अभिजीत मेहता का रिजल्ट है जो व्यापम ने डिक्लेयर किया था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सप्लाई ऑफिसर। वही रोल नंबर है जो इस दस्तावेज में दिया गया है। इसके बाद ये अभिजीत मेहता हैं और आप देख रहे हैं इनको 200 में से 150 नंबर मिले हैं और यहाँ इनकी मेरिट बनी है। सीधी भर्ती में ये मेरिट में है, जाहिर सी बात है कि इनकी नौकरी आप पक्की समझ सकते हैं। हमने पंकज त्रिवेदी की डायरी की इस लिस्ट में रैंडमली एक और नाम उठाया और उसे भी इसी तरीके से चेक करने की कोशिश की। जितने भी कैंडिडेट्स इस लिस्ट में मौजूद हैं उनको यहाँ काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसा ही एक और कैंडिडेट है शैलेश पटेल और इसको 200 में से 152 मार्क्स मिले हैं और मेरिट में इसका 25वां स्थान है। लिस्ट में कैंडिडेट के नाम के सामने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। अब एसटीएफ पता लगा रही है कि क्या ये नाम किसी पैरविकार के हैं। इनमें 18 कैंडिडेट्स के रोल नंबर और नाम दर्ज हैं। इनके ठीक सामने पहले की तरह ही यहाँ पर अलग अलग लोगों के नाम दिए गए हैं, कुछ इनिशियल्स रखे गए हैं, तरंग, भारत, पंकज, CKM, हो सकता है ये चंद्रकांत मिश्रा भी हो, संजीव, ये भी लिखा है यहाँ पर और इसके साथ ही यहाँ पर ये अंक भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है 5 5 5 5 5 2 2 और नीचे इन सब अंकों का टोटल है 51, जिसे हम मान के चल रहे हैं 51 लाख। लिस्ट में 11 नापतोल निरीक्षक और 7 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल हैं। बाद में इनमें से एक कैंडिडेट मिहिर कुमार को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। मिहिर की मेरिट में 7th पोजीशन थी। इंदौर से शरद व्यास के साथ सीमा एम वर्मा, सी मीडिया, भोपाल। फिलहाल एसटीएफ के अधिकारी दिन रात व्यापम फर्जीवाड़े के सबूत जुटा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। आखिर व्यापम फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ था और अब तक कितने आरोपी सलाखों के पीछे गए, ये बता रहे हैं एसटीएफ के एआईजी आशीष खरे। ये पीएमटी परीक्षा 2013 का आयोजन जुलाई के महीने में व्यापम द्वारा किया गया था और इंदौर की जो क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा कुछ फर्जी परीक्षार्थियों को एग्जाम के समय जो प्रदेश के बाहर के थे और फर्जी तरीके से परीक्षाओं देने के लिए एमपी में आए हुए थे, उनको पकड़ा गया था और उनकी पूछताछ के पश्चात स्थिति आई थी कि उनके जो रोल नंबर हैं वो एक विशेष तरीके से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलकर के कुछ गिरोह के लोगों के द्वारा सेट करवाए जाते हैं और फिर वो अपने पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स को नकल करा के पास कराते हैं और इस एवज में वो एक लंबी धनराशि प्राप्त करते हैं। इस विवेचना के को जो है डीजी साहब के आदेश से एसटीएफ को ट्रांसफर किया गया और एसटीएफ के द्वारा इस विवेचना के दौरान आगे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ऐसा पता चला कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अन्य परीक्षाओं में भी इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके और नौकरियों में और एलिजिबिलिटी टेस्ट में लोगों को फर्जी तरीके से पास करवाया जा रहा है। अभी तक लगभग 100 के आसपास जो है लोगों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी अभी जो है जो अन्य मुलजिम है उनकी अभी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है।
और चूंकि व्यापम फर्जीवाड़े का खुलासा इंदौर में हुई गिरफ्तारी के बाद हुआ था, इसलिए हमने इस घोटाले पर इंदौर के मेडिकल छात्रों से बात की। घोटाले से मेडिकल स्टूडेंट्स किस कदर दुखी हैं, आप भी सुनिए। जिस वक्त से पेपर सेट करते हैं उसी वक्त से फर्जीवाड़े का जो बुरी स्कीम रहती है वो चलते रहती है, वो प्लान हो ही जाती है वो ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो जो पेपर सेट करते हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए। एक्चुअल में हम देखें तो हमारे साथ जो काफ़ी अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे थे, हमारे मित्र जो थे, वो इसकी वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पाई। तो ये उन्हें बहुत बड़ी मतलब एक तरह से बोलते सजा की तरह मान सकते हो, सजा की तरह मिली है ये चीज़ें। ये है कि स्टूडेंट्स ही खराब आ रहे हैं तो देश का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, वो इतना खराब है, इतना सब स्टैंडर्ड है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। स्टूडेंट पास ही नहीं हो पा रहे हैं, जो फर्जी स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे देश का। फर्स्ट ईयर में हूँ, 2013 MBBS एग्जाम पास की अभी। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए और जो भी ये मैन्युअली हो रहा है इसको हटाना चाहिए, ताकि जो भी जिस प्रकार से भी मैन्युअली जो ये धांधलियाँ करते थे, ये भी जो पैसे लेन देन और ये सब, इनको मतलब ये हट जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए ये चीजें। जो मेहनत करके बच्चे आते हैं उनके लिए मतलब एक तरह से उनकी मजाक बनाया जा रहा है, तो इसको बंद किया जाना चाहिए और बिल्कुल एग्जाम को एकदम क्लियर करनी चाहिए। सबके सामने डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है एग्जाम में, क्या कैसा चल रहा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सब कुछ क्लियर होना चाहिए और सवाल यही है कि सब कुछ क्लियर होगा कैसे। इतने सालों तक ये सब कुछ होता रहा तो क्लियर क्यों नहीं रहा। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, राकेश शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, भोपाल से के मिश्रा कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, साथ ही सीमा एम वर्मा जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं और इंदौर से शरद व्यास मौजूद हैं। सबसे पहले के मिश्रा जी आपके पास अब आएंगे। एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ की जांच पर एतबार क्यों नहीं? सरकार खुद कर रही है। कुछ देर पहले रामेश्वर शर्मा जी थे, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी के नेता भी कुछ शामिल हैं, कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी सशक्त और निर्भीक टीम को चैनल सहित बधाई देना चाहूंगा कि जिस ढंग से आपने दस्तावेजी सबूतों के साथ जागरूक दर्शकों को इस महाघोटाले के दर्शन कराए हैं, उसका ही कारण रहा कि मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी सरकार को बचाने की मुद्रा में नहीं थे और अपने ईमान को बेच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चूंकि जहां तक एसटीएफ का आप प्रश्न कह रहे हैं, एसटीएफ राज्य सरकार के अधीन एक संस्था है और एसटीएफ की निर्भीकता पर, उसकी निष्पक्षता पर मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, मगर जब मंत्री स्तर के लोग, आईपीएस लोग, आईएएस लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो चंद ईमानदार कहे जाने वाले एसटीएफ अफसरों की क्या बिसात है कि वो सीएम। ठीक है के मिश्रा जी आते हैं आपके ही नेता सत्यदेव कटारे इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष। सत्यदेव जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हम इस मुद्दे पर आज बड़ा खुलासा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये घोटाला हुआ। सवाल है कि इतने सालों तक एक बड़ा घोटाला होता रहा, सरकार को भनक तक नहीं लगती। अब सरकार कहती है कि हम जांच करवा रहे हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल सरकार कह रही है, सबको मालूम है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है सीबीआई जांच क्यों होना चाहिए। इसके 3 बड़े बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इसमें जो प्रभावित बच्चे हैं, प्रभावित परिवार केवल मध्य प्रदेश के नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों से भी हैं। और जब एसटीएफ ने अपने एफिडेविट में हाई कोर्ट में ये बताया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कहां से राज्यों के उन्होंने नाम लिखे हैं, तो एसटीएफ अंतर्राज्यीय जांच एजेंसी नहीं है, न कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, वो केवल राज्य इसलिए नहीं होता है कि वहाँ मुख्यमंत्री है और विधानसभा है। उस राज्य के जो संस्थान हैं उनकी प्रतिष्ठा कैसी है। जैसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल एक इस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था, महत्वपूर्ण संस्थान था, शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र था। इसकी इमेज ध्वस्त हो गई। अब व्यापम से परीक्षा पास कोई भी विद्यार्थी देश के किसी भी कोने में जाएगा तो उसको बड़ी बेइज्जती और छोटी नजरों से देखा जाएगा। तो संस्थान की इमेज गई, इसके साथ साथ राज्य की इमेज गई। उसको बचाने के लिए जरूरी है। और हमने छात्रों से बात भी की थी सत्यदेव जी, तो छात्र भी बहुत दुखी हैं और जाहिर है अपने भविष्य को लेकर भी सशंकित हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शरद व्यास ने बात की थी छात्रों से। शरद, जाहिर है कई सारे सवाल उधेड़बुन में अभी छात्र होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा उसे लेकर कई सारे सवाल होंगे, आपने बात की थी।
निश्चित रूप से देखिए सुमित, ये जिस तरह का जो घोटाला हुआ है, पीएमटी पूरा घोटाला हुआ है, पीएमटी के अलावा अन्य घोटालों की प्रतियोगिता परीक्षाएं की बात करें, ओवरऑल यदि हम बात करें, मुख्य केंद्र होता है परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे हम पुलिस भर्ती की हो, चाहे दुग्ध संघ की हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर की हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे पीएमटी की परीक्षा हो, इन तमाम में जो छात्र जहाँ पे जो ये थे, हम लोगों ने पीएमटी के जुड़े छात्रों से बात की, फर्स्ट ईयर के छात्रों से बात की, उनका यही कहना था कि इस तरह के बाद जो हमारा प्रोफेशन है वो पूरी तरह से धूमिल हुआ है, और धूमिल होने के साथ साथ निश्चित रूप से जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी शोक जताया कि ये आज की तारीख में जो वो कहीं जाते हैं, कहीं मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हम पीएमटी के स्टूडेंट हैं, तो लोग उन्हें इस तरह से उन्हें बुलाते हैं कि कहीं तुमने भी संबंधित व्यक्तियों से, सागर से या पंकज त्रिवेदी से, लेकिन आपने शरद, आपने ये पूरी कहानी दरअसल आपने हमारे दर्शकों के सामने लाई है। जिस डायरी की बात हम कर रहे हैं, उस डायरी से तमाम खुलासे हम आज दिखा रहे हैं। क्या कुछ मुश्किलात आपको देखना पड़ा, सामना करना पड़ा, और ये पूरी कहानी दरअसल बुनी कैसे गई, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सुमित, ये पूरा जो कारवां है, जो पीएमटी का कारवां, ये किसी से नहीं छुपा है। मध्य प्रदेश के एक एक जो मेडिकल से रिलेटेड जो बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट जितना भी वर्ग है, उन सभी को ये पता है। लेकिन पिछले 4 महीनों से लगातार सतत प्रयास के बाद इन दस्तावेजों को जुटाने के लिए जो मेरे द्वारा जितनी भी जो कोशिश की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और जो इस पूरे घोटाले में जो संलिप्त लोग हैं वो सामने आ सके, ताकि इस तरह के जो घोटाले वो आगे ना बढ़े। इसके लिए निश्चित रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई तरह से मुझे दबाव भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं तरह से आए थे, लेकिन उन तमाम दबाव को दरकिनार करते हुए जो छात्रों का भविष्य, आने वाले जो एजुकेशन सिस्टम को जो सुधारने की जो मुहिम मीडिया ने उठाई है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सारे जहन में थी। तो वो सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं इसको मैंने खतरे को मोल लिया और ये सारी चीजें सामने लाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये खुलासा हम तक, ये तो पूरी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल आप रहिए हमारे साथ, और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, हम आते हैं आपके पास। सवाल बहुत सारे हैं दरअसल, और सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। सत्ता में आप थे और इस बार भी सत्ता में आप हैं, लेकिन तमाम विभाग हैं, एक भी विभाग को बख्शा नहीं गया। पुलिस भर्ती आपने देखा किस तरह से हुआ, आप जो नापतौल विभाग है उसमें किस तरह से घोटाला हुआ। अब देखिए दुग्ध संघ भर्ती परीक्षा में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। इसमें 11 कैंडिडेट्स ने दलालों के जरिए 40 लाख से ज्यादा रकम चुकाई। जरा दलालों के नाम पर गौर कीजिएगा, ये वैसे ही नाम है जिनका एसटीएफ ने अपने रिकॉर्ड में जिक्र किया है। जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा, कृष्णपाल सिंह चौहान और शरद व्यास ने ये डॉक्यूमेंट्स एसटीएफ से हासिल किए थे, जिस पर यह खुलासा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज त्रिवेदी की डायरी में अगले राज का खुलासा होता है दुग्ध संघ भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर। व्यापम ने अक्टूबर 2012 को दुग्ध संघ परीक्षा के नतीजों का ऐलान किया था। व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी की डायरी यानी उसकी हार्ड डिस्क में 11 कैंडिडेट्स के नाम और उनसे लेन देन का ब्यौरा मिला है। इनमें 9 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए थे। पंकज त्रिवेदी की डायरी के एक और पन्ने पर नजर डालते हैं। आइए जरा आप भी देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है डेयरी, और इसके नीचे करीब 10 से 11 कैंडिडेट्स के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। यहां पर भी वही सेम मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह के लोगों के नाम यहां पर दिए गए हैं, लेकिन इस बार यहां पर पद भी दिए हैं और उनके सामने नाम भी दिए गए हैं कि कौन कौन ये हो सकता है जो इनको यहां लेकर आया है, या हम जिसको कहें कि जिन्होंने इनके लिए इनको पास कराने में भूमिका, जो महती भूमिका अदा कर रहा है। इसके आगे वहीं हमको दिख रहे हैं अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य जो हम लगा रहे हैं वो ये है कि इतने लाख रुपए की रकम इसके लिए चुकाई गई है। शीट में जो कैंडिडेट्स हैं आप देख रहे हैं, वहां पर इनके नाम दिए हैं और साथ ही इधर लिखा हुआ है स्कोर, यानी ये वो एक्चुअल नंबर हो सकते हैं जो कैंडिडेट्स को मिले हैं। यहां पर आप देखिए राजेश कुमार रघुवंशी, उनको 18 नंबर मिले हैं, और यहां पर दिया हुआ है ब्लैंक 80, यानी हो सकता है कि कैंडिडेट ने 80 खाने ब्लैंक छोड़े हों। यहां पर उसके आगे आप देखिए लिखा गया है रिक्वायर्ड, यानी उसे कितने अंकों की जरूरत है कि वो नौकरी पा सके, वो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो यहां पर दिया गया है 86। इसके आगे आप और नजर दौड़ाइए, यहां लिखा है टू डू, यानी 18 नंबर जो है 18 का स्कोर रघुवंशी ने हासिल किया है, और 86 तक पहुंचने के लिए उसे 80 में से 68
क्वेश्चंस और करने की जरूरत है। तो लगभग हर विभाग में फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़े की पूरी कहानी आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल सीधा यही है कि इतने सालों तक फर्जीवाड़ा होता रहा, आखिर क्यों सरकार को भनक तक नहीं लगी? पहले हमारे साथ राकेश शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, के मिश्र कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, साथ ही सीमा एम वर्मा जी मीडिया संवाददाता और शरद व्यास जिन्होंने ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। समागम पर भी स्नान, पूजा जप तप प्रवचन ध्यान, छत्तीसगढ़ की शान। राजिम कुंभ मेला लोक आस्था का वार्षिक पर्व, आयोजन का 9वां वर्ष 14 फरवरी से 27 फरवरी तक। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, मनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ और गाड़ी भेज। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 5 से 19 फरवरी 2014। सेवा प्राप्त करने के लिए अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा मितानिन से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़।
विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देवभोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देवभोग के। देवभोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। चौहान ग्रुप लेकर आए हैं चौहान ग्रीन वैली, जो पूरा कर रहे हैं घर का सपना। बना रहे हैं 2 BHK, 3 BHK और रो हाउस बंगलो, भिलाई का सबसे शानदार टाउनशिप। तो आज ही अपना घर बुक कराएं। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ, सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुण समाये त्वचा कुछ और निखारे। तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। तो आपने देखा आज कि किस तरह से व्यापम घोटाले की पूरी फिल्म तैयार हुई। स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पंकज त्रिवेदी की वो हार्ड डिस्क है जिससे हमने तमाम कहानियां निकाली और आपके सामने पेश की। राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। राकेश जी, 2 सवाल, बहुत सीधा जवाब हम चाहते हैं आपसे। अब आप जांच करवा रहे हैं, लेकिन इतने सालों तक ये पूरी फिल्म चलती रही, घोटाला होता रहा। मानते हैं कि कमी रही आपके सिस्टम में, सरकार में, कि आपको भनक तक नहीं लगी? और दूसरा सवाल जो कांग्रेस मांग कर रही है सीबीआई जांच को लेकर, क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाई जा रही है? मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज अगर एसटीएफ ने कार्रवाई की है तो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी है और 100 लोगों को उसने गिरफ्तार किया है। तो मैं कांग्रेस के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, अभी मेरे विद्वान मित्र के मिश्रा जी कह रहे थे कि वो राज्य सरकार के अधीन आती है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं है। मैं के मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि सीबीआई क्या स्वतंत्र एजेंसी है? क्या वो केंद्र के अधीन नहीं आती है? आज अगर सीबीआई ने रेलवे घोटाले में जो नहीं फिर उधर मत जाइए, समय कम है राकेश जी, उधर मत जाइए। रेलवे घोटाला, बहुत सारे घोटाले हैं, फिर वो चर्चा करने के लिए समय कम पड़ जाएंगे। हम सीधे इस घोटाले पर आते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसटीएफ जांच पर एतबार करते हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। लेकिन सिस्टम में क्या कमी रह गई राकेश जी? सिस्टम में कमी रह गई आपके सिस्टम में कि इतने सालों तक घोटाला होता रहा, खुलेआम बेधड़क बेखौफ होकर फर्जीवाड़ा होता रहा, आपकी सरकार को, आपके सिस्टम को भनक तक नहीं लगी? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो आज जो धन पशु हैं हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। तो इसका सीधा उदाहरण है कि 100 लोग व्यापम घोटाले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और सबके सब जेल में। लेकिन इतने सालों तक आप रोक नहीं पाए। शरद व्यास हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। शरद, सवाल कई सारे विभागों को लेकर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी घोटाला हुआ, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, दुग्ध संघ भर्ती परीक्षा, फेरिस्त बहुत लंबी है और इतने सारे घोटाले होते रहे, भनक तक नहीं लगी। देखिए सुमित, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूं कि जितने भी जो घोटाले हुए इसमें सबसे ज्यादा घोटाला है जो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो एसआई भर्ती, उस जगह पर सबसे ज्यादा यहाँ पर घोटाला हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर तकरीबन अभी 55 लोगों के नाम, यहाँ पर 55 जितने भी जो आरक्षक है उनके नाम यहाँ पर सामने आए थे जिनकी यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी थी। उसमें से भी एसटीएफ ने लगातार कार्रवाई की। लगातार कार्रवाई का अंजाम ये निकला कि तकरीबन 12 से 13 जो इसमें संलिप्त थे, जो गलत तरीके से यहाँ पर पास हुए थे, उनको यहाँ पर गिरफ्तारी कर ली गई है। तो जो 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं एसटीएफ की कार्रवाई के बाद, उन 100 लोगों में से जो अधिकांश लोग हैं वो कुछ जेल में है, लेकिन कुछ लोगों की कन्या कारणों से यहाँ पर कहीं ना कहीं जमानत भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा ये जो घोटाला है यहाँ पर सामने आया है। और आने वाले दिनों में सुमित, मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें भी है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हो सकता है कि इसमें कोई और बड़े नाम भी, जो खुलासे, बड़े नामों के भी खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं पदस्थ भी है और जो अपनी सेवाएं लगातार सरकारी महकमों को
दे रहे हैं। तो सारी चीजें अभी देखने वाली बात है। ये मुहिम लगातार जो जिस तरह से एसटीएफ लगातार कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल दरअसल एक ही है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, और हम यही चाहते हैं कि तस्वीर आगे कम से कम बदले ताकि कोई भी छात्र अपने भविष्य को लेकर सशंकित ना हो। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें अपडेटेड 9 में। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। लहरों पर तैरती गाथाएं, सौंदर्य का पर्व। अंतर्राष्ट्रीय झील महोत्सव 14 से 16 फरवरी भोपाल में। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो विचार को मूर्त रूप देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उनका ये सपना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के रूप में पूरा हुआ है। परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण शीघ्र होने जा रहा है। वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। नर्मदा जी का पानी को क्षिप्रा जी में डाला जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण से उज्जैन और देवास शहरों सहित क्षिप्रा अंचल में बसे 150 से ज्यादा गांवों में पीने का पानी सुलभ होगा। साथ ही उज्जैन, देवास, पीथमपुर, नागदा और सांवेर सहित उपनगरीय क्षेत्र के अनेक छोटे बड़े उद्योगों को जल की आपूर्ति हो सकेगी। इस अंचल का भूजल स्तर भी बढ़ेगा और कुओं तालाबों को नया जीवन मिलेगा। कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए भी इससे पर्याप्त जल सुलभ होगा। 2 पवित्र नदियों का ये पहला मानव निर्मित संगम स्थल एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल भी बनेगा।